जंगल का राजा शक्तिशाली बाघ शार्दूल अपनी ताकत के लिए जाना जाता था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। एक दिन जब वो अपने शिकार का आनंद ले रहा था, तभी एक बड़ी हड्डी उसके गले में अटक गई। अचानक शार्दूल की दहाड़ दर्द भरी कराह में बदल गई। हड्डी उसके गले में इस तरह फंस गई थी कि वो न तो उसे निगल पा रहा था और न ही बाहर निकाल पा रहा था। उसकी आंखें दर्द से लाल हो गईं और वो जमीन पर लौटने लगा। समय बीतता गया और दर्द बढ़ता गया। शार्दूल का गला सूज गया और वो कुछ भी खा पी नहीं पा रहा था। उसका शरीर कमजोर होने लगा और उसकी दहाड़ भी धीमी पड़ गई। जंगल का राजा अब असहाय महसूस कर रहा था। अपनी मदद के लिए शार्दूल जंगल के दूसरे जानवरों के पास गया। उसने हिरण और बंदर को बुलाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे देखा, वे डर के मारे भाग गए। कोई भी उस खतरनाक बाघ के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। आखिरकार शार्दूल एक तालाब के पास पहुंचा, जहां एक लंबा और शांत बगुला बकराज खड़ा था। शार्दूल ने अपनी सारी विनम्रता इकट्ठा की और बकराज से कहा, हे बकराज, कृपया मेरी मदद करो। तुम्हारी लंबी चोंच इस हड्डी को निकाल सकती है। बदले में मैं तुम्हें एक बड़ा इनाम दूंगा। बकराज पहले तो डर गया। वो जानता था कि बाघ कितना खतरनाक होता है, लेकिन फिर उसने शार्दूल की पीड़ा देखी और उसके मन में दया आ गई। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे बाघ के खुले मुंह की ओर बढ़ा। बकराज ने अपनी लंबी पतली चोंच बाघ के गले में डाली। उसने बहुत सावधानी से हड्डी को पकड़ा और एक ही झटके में उसे बाहर निकाल लिया। शार्दूल को तुरंत राहत मिली और उसने एक गहरी सांस ली। हड्डी बाहर थी और शार्दूल का दर्द पूरी तरह से चला गया था। उसने खुशी से अपनी आंखें खोलीं और बकराज को देखा। बकराज ने विनम्रता से कहा, महाराज, अब मेरा इनाम। शार्दूल की आंखों में अचानक एक अजीब सी चमक आ गई। शार्दूल ने एक ठंडी क्रूर मुस्कान के साथ कहा, इनाम? तुम मेरे मुंह में गए और जिंदा बाहर आ गए। क्या ये तुम्हारे लिए पर्याप्त इनाम नहीं है? मेरे जैसे खतरनाक जानवर के मुंह में जाकर जिंदा लौट आना ही बहुत बड़ा सौभाग्य है। बकराज स्तब्ध रह गया। उसे एहसास हुआ कि उसने एक कृतघ्न व्यक्ति की मदद की थी। उसने बिना कुछ कहे अपनी गर्दन झुकाई और उड़ गया। वो समझ गया था कि जो व्यक्ति कृतघ्न होता है, उससे कृतज्ञता की उम्मीद करना व्यर्थ है।